नमस्ते। आज आप लोगों के सम्मुख देश के गुरुद्वारों और सरदारों का संकट मोचक रूप को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। महान संत विद्वान गुरु नानक देव जी ने मध्य युग में मुगल बाबर जैसे क्रूर द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार के साथ साथ हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाने जैसे कार्यों व हिंदुओं में व्याप्त पाखंड कुरीतियाँ अंधविश्वास का विरोध कर बाबर की क्रूरता से हिंदुओं के रक्षार्थ सिख पंथ की स्थापना की और तभी से गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु कहलाए। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी को हिंदुओं पर हो रहे औरंगजेब के अत्याचारों से लड़ते लड़ते अपने संपूर्ण परिवार की कुर्बानी देनी पड़ी। इसके बावजूद भी औरंगजेब को उसकी मृत्यु तक पहुंचाया। वीरता के साथ साथ इस संकट मोचक कार्य के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख पंथ को एक नया आयाम दिया और प्रत्येक सिख को अपने नाम के साथ सिंह लगाने व केस न कटाने के साथ साथ 5 का अर्थात केस, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण सदैव अपने साथ रखने की शपथ दिला। निस्वार्थ अपने देश व देशजनों की रक्षा व सहायता करने की दीक्षा दी। उसी शपथ को देश के सिंह सरदार आज भी संकट मोचक के रूप में पिछले वर्ष 2020 से कोरोना संकट काल में गुरुद्वारों के द्वार खोल गुरुद्वारों की रसोइयों में करोड़ों मजदूरों के लिए प्रतिदिन खाना बनाना व पहुंचाने का कार्य किया, जिसमें से अकेले दिल्ली बंगला साहिब गुरुद्वारे में ही 3 लाख लोगों के लिए खाना बनाया जाता रहा। कई गुरुद्वारों ने अपने यहाँ पर कोरोना पेशेंट के लिए बेड व डॉक्टर मुहैया कराए। साथ ही साथ अपने अन्नदाताओं हजारों किसानों के लिए दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसान आंदोलन में भोजन पहुंचाया और इन्हीं अन्नदाताओं को भरी सर्दी में बारिश होने पर अत्यधिक ठंड व ठिठुरन से बचाने के लिए अपनी बसों को चलते फिरते घर में बदलकर ठंड से बचाने का कार्य किया, जबकि यह कार्य केंद्र सरकार के द्वारा किया जाना था। इसके उपरांत इस वर्ष महात्रासदी में जब ऑक्सीजन व अस्पतालों में बेड वेंटिलेटर देशजनों के लिए सरकारें उपलब्ध न करा सकी, केंद्र सरकार जब इन सब के लिए माथापच्ची में लगी हुई थी, तब फिर इस देश के सिंहों सरदारों व गुरुद्वारों ने ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड, खाना, एम्बुलेंस आदि सुविधाएं प्रदान की और इन्हीं में से एक इंदिरापुरम गाजियाबाद में श्री गुरु सिंह साहब गुरुद्वारा ने तो ऑक्सीजन का ही लंगर लगा डाला और अनेकों सहायता, डॉक्टर, वेंटिलेटर, खाना आदि सहायता प्रदान कर देश के लिए संकट मोचक का रूप धारण किया। और दिल्ली रकाबगंज गुरुद्वारा साहिब ने 400 बेड का कोविड सेंटर बना देशजनों को सहायता प्रदान की। साथ ही बंगला साहिब गुरुद्वारा द्वारा लगभग फ्री कीमत के बराबर की दवाइयों का मेडिकल स्टोर खोल दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों, खास तौर पर गरीब लोगों को बड़ी सहायता प्रदान कर महान कार्य किया। दिल्ली गुरुद्वारा बाला साहिब द्वारा फ्री डायलिसिस केंद्र बनाया। सिखों के पवित्र मुख्य गुरुद्वारों में से एक महाराष्ट्र नांदेड़ हुजूर साहिब में देश को एक उच्च कोटि का मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल देने की घोषणा कर सहायता के लिए बहुत बड़ा ऐलान किया। इस प्रकार गुरुद्वारे द्वारा अन्य अनेकों निःशुल्क सहायता समय समय पर की जाती रही। इनकी व्याख्या के लिए शब्द कम है। इन सिंह सरदारों के कार्य को देख आज सरदार शहीद भगत सिंह जैसे आज़ादी के परवाने की भी याद आती है। धन्य है सिखों के 10 गुरुओं को और उनके वंशज व अनुयायियों को, जिन्होंने ऐसा शुद्ध स्वच्छ मन से अपने धर्म का पालन करते हैं। और यह आपको गुरुद्वारे जाकर भी एहसास होगा कि जब सभी लोग एक साथ बिना किसी ऊंच नीच, छोटे बड़े का भेदभाव के ज़मीन पर
बैठ भोजन करते हुए देखेंगे। अंत में आप सभी से आग्रह है कि आप एक बार आनंदपुर साहिब में स्थित विरासत-ए खालसा म्यूज़ियम पंजाब अवश्य जाएं, जहां निःशुल्क प्रवेश है। देश के सिंह इन सरदारों द्वारा बनाया गया म्यूज़ियम देश दुनिया में मिलना नामुमकिन है। और जय सिंह संकटमोचक सरदार।